सो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एज वी हैव डिस्कस्ड कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, हमारे स्क्रीन में हम लोग ऑलरेडी इसको डेफिनेशन को पढ़ लिए थे कि हर वो एक्टिविटी जो एक ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्ट बनाने से लेकर के प्रोडक्ट को अपना कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी काम करता है वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आता है। अब जो हम लोगों का नेक्स्ट है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करना। सो द थिंग इज दैट हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग वाला समझ में आ गया, फाइनेंसिंग वाला समझ में आ गया, ऑपरेटिंग से कैसे निकाले। सो आई जस्ट टेक एन एग्जांपल। मान लेते हैं रचित आस्क्ड मी कि भैया आप हमको ये बताइए कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। सो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ रचित टू मी। रचित इज इंटरेस्टेड टू नो माई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। It means मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है एजुकेशनल सर्विसेज, उसको बड़ा अम्ब्रेला में रखते हैं, टीचिंग को हम इसी के अंदर में रखते हैं, एजुकेशनल सर्विसेज। सो एजुकेशन से जुड़ा सर्विसेज को प्रोड्यूस करना और उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना, स्टूडेंट तक पहुंचाना, ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एंड ही रचित इज इंटरेस्टेड टू नो कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। इसका मतलब ये होता है कि रचित ये जानना चाहता है कि मेरा जो हम यहाँ पे एवरीडे जो हम अपना एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उससे मेरे पास नेट कैश का क्या फ्लो है। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट येट यू नीड टू अंडरस्टैंड he is interested in knowing cash flow from my operating activity. In this reply to his question, what do? I put forward my profit and loss account. This is not a format of the company का PL account, but just for example, to opening stock, ये ट्रेडिंग बना रहे हैं, ठीक है, जस्ट एक आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए है। तो हम अपना 2GP यहां पे आता है आपका बाय नेट सेल्स और बाय CST क्लोजिंग स्टॉक। ये GP आपका यहां पे ब्रॉट डाउन हो जाता है और इसके साथ हम लोग इनडायरेक्ट इनकम ऐड करते हैं, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे डिविडेंड रिसीव्ड, जैसे रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, और कुछ एक्सपेंसेस अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, जैसे कि सैलरीज, एडवर्टाइजमेंट, रेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये सब माइनस करके हमको मिलता है नेट प्रॉफिट। बैक टू द क्वेश्चन, रचित कम्स टू मी, भैया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है बताइए। तो हमने रचित उतना तो हमको पता नहीं, तू क्या जानना चाह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा ये है मेरा PL अकाउंट, ये है मेरा नेट प्रॉफिट, आप इससे पता कर लो, आपको जो चाहिए आप इसी से ले लो भाई। रचित बोलता है भैया हमको आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश फ्लो चाहिए, आप हमको नेट प्रॉफिट दे रहे हैं। डिस्कशन के बाद रचित समझ गया कि गवार आदमी नहीं बता पाएगा हमको, बोलता अच्छा एक काम करिए आप दीजिए हमको ये। रचित अकाउंट्स में अच्छा ही समझता है, कैश फ्लो पढ़ा हुआ है। ये बोलता है हम आपका नेट प्रॉफिट से हम पता करेंगे कि आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है, कैसे करेंगे।
तो रचित का सबसे पहला कदम होगा, भैया पढ़ा के अपना ऑपरेटिंग एक्टिविटी से उनका कैश फ्लो कितना है, यह जानने का पहले रचित को जानना होगा कि भैया पढ़ा के कमाता कितना है। तो अलग अलग चीज है। कमाना, आपने जितना कमाया है, आपने जितना कमाया है, नॉट नेसेसरी इट विल बी इक्वल टू जितना आपके पास कैश है, नॉट इक्वल। कहने का मतलब, मेरा पापा आज 50,000 रुपया कमाया, तो जैसे सुना मेरा पापा का आज 50,000 रुपया कमाया बिजनेस में, तो फट से दिमाग में वो गांधी जी नजर आने लगा कि 50,000 रुपया कैश होगा दुकान का गल्ला में, ऑफिस का में। बट ये गलत है। मेरा पापा 50,000 रुपया आज कमाया, लेकिन दुकान के गल्ला जब खोले ड्रॉ तो 0, 1 रुपया भी कैश नहीं था, लेकिन मेरा पापा 50,000 रुपया कमाया। हम जितना कमाते हैं और मेरा जो कैश मेरे पास है, ये दोनों का आपस में रिलेशनशिप जो है, ये मत सोचना है कि जितना कमाया उतना कैश होगा। क्योंकि इंडिया में हम लोग जो अकाउंटिंग सीख रहे हैं, तो सीख रहे हैं अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग। हम लोग कैश बेसिस अकाउंटिंग नहीं करते हैं। यानी कि हम लोग रेवेन्यू को तभी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जब हम लोग रेवेन्यू को अर्न करते हैं। पैसा ना मिलने पर भी मेरा वो इनकम होता है। तो अगर मैंने 50 स्टूडेंट को पढ़ाया और मेरा फीस है 1,000, तो उस महीना मैंने 50,000 रुपया कमा लिया, ये मेरा फीस है। तो ये अनुमान होगा कि मेरे पास 50,000 रुपया कैश आया। नहीं, हम कमाए तो 50,000 है, पैसा मेरे पास 50,000 से ज्यादा भी आ सकता है अगर कोई एडवांस दिया है, और पैसा मेरे पास 50,000 से कम भी आ सकता है अगर किसी ने पैसा नहीं दिया, फीस नहीं पे किया। कहने का मतलब है, आप बिजनेस का प्रॉफिट को उसके कैश पोजीशन के साथ कंपेयर नहीं करो। ये दो अलग अलग चीज है। तो जब रचित हमसे पूछा कि भैया आप पढ़ा के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका कैश का फ्लो कितना है, वो हमसे ये नहीं पूछा था कि भैया आप पढ़ा के, मतलब आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपका प्रॉफिट कितना है। मेरा बात समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? क्लियर है? हाँ। सो नाउ हमने क्या किया, हमने रचित को ये दे दिया, हमने रचित ये है मेरे पास, इससे कुछ कर सकता है तो तू कर ले। अब रचित को पता है कि अगर हमको ये जानना है कि जॉर्ज एकेडमी में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का फ्लो कितना होता है, तो पहले रचित को यह जानना पड़ेगा कि जॉर्ज एकेडमी में ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है। मतलब जॉर्ज एकेडमी में ट्यूशन सर्विसेज से प्रॉफिट कितना कमाया जाता है, तब वो पहुंचेगा मेरा कैश के पास। वो डायरेक्टली मेरे पास कैश का पोजीशन जान नहीं पाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आज हमको जानना है कि रचित के पास बैंक में कितना पैसा होगा, तो पहले तो हम इसका सोर्स ऑफ इनकम देखेंगे कितना कमाता है, तभी ना उसी से अंदाजा लगाएंगे कि पैसा कितना होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर हमको जानना है किसी के पास भी कि उसके पास कैश कितना होगा, कितना कैश होगा बैंक में, तो उससे पहले हम उसको देखेंगे वो क्या बिजनेस करता है, कितना कमाई है उसका मंथली, तब उस हिसाब से अंदाजा लगाएंगे। उसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाने, तो पहले आपको यह जानना पड़ेगा कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। और क्या होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट? हम लोग ने ऑलरेडी रेशियो एनालिसिस में देखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है वो प्रॉफिट जो हम अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कमाए, यानी कि उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा दिया जाता है। अब जब रचित को यह मिला, रचित बोला कि हाँ, यहां सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकता है? रचित को पता है कि जो नेट प्रॉफिट आया है, यह नेट प्रॉफिट निकालने के लिए इंटरेस्ट रिसीव्ड, जो कि एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, ये भैया पढ़ाने से इसका जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, ये तो भैया इन्वेस्टमेंट कहीं किया है तो इंटरेस्ट आया है। डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण आया है। रेंट रिसीव्ड, मान लेते हैं कि ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कारण आया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं है, ठीक है। क्यों?
परचेस किया, माल खरीदा, क्रेडिटर से माल खरीदा, जो भी है, तब जाकर डिस्काउंट मिला, वो मेरा बिजनेस का ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। ये हम लोग रेशियो एनालिसिस में बहुत डेप्थ में किए थे। उसके बाद इधर पे आया इंटरेस्ट और लोन। ये एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर में आता है। लोन लिए तो इंटरेस्ट दिए, ये पढ़ाने से जुड़ा कोई खर्चा, सैलरी बढ़ाने से खर्चा है, एडवर्टाइजमेंट ऑपरेटिंग है, भाड़ा ऑपरेटिंग है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये कैसा नुकसान है जो मेरे पढ़ाने से लेना देना। तो रचित देख रहे हैं कि अच्छा ये जो भैया का नेट प्रॉफिट आया है ना, ये जॉर्ज एकेडमी का जो नेट प्रॉफिट आया, ये नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हमने कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लिया है और कुछ हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लिया। डेप्रिसिएशन क्या है? अरे भैया ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये क्या है? ऑपरेटिंग है, करेक्ट। तो रचित को सबसे पहला काम होगा कि उसको पहले मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाए। कहां जाए वो? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। सो दैट इज व्हेन वो क्या करेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचने के लिए वो मेरा नेट प्रॉफिट लेगा और नेट प्रॉफिट में वो एड बैक कर देगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये दोनों माइनस हो गया था, ये माइनस करने के बाद नेट प्रॉफिट आया था, जिसको दोनों को नेट प्रॉफिट में क्या कर देंगे? ऐड, और माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तब जाके हम कहां पे पहुंच जाएंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में पहुंचे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं। यह भी पता चला कि भैया पढ़ा के कमाता कितना है। अब इसके बाद पता चलेगा कि भैया पढ़ा करके कैश आता कितना है। अभी तो एक स्टेप में पहुंचे हैं, अभी मेरा कमाई में पहुंचे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचे हैं। समझ में आ रहा है? तो देयरफॉर सबसे पहला चीज जो नेट प्रॉफिट होता है, उस नेट प्रॉफिट से हम लोग नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। क्या करते हैं? एडजस्टमेंट। ये आपका फॉर्मेट में होगा, लेकिन लॉजिक अभी आप लोगों को समझ में आया होगा। सबसे पहला काम यहां पे है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आप क्या करिएगा, इसमें शुरुआत कहां से होगा? शुरुआत होता है उसका नेट प्रॉफिट से। सो यहां पे हम लोग लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ आप करोगे एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट ऑफ व्हाट? नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। नॉन ऑपरेटिंग आइटम का मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैंने बताया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होता है जो बिजनेस का शटर डाउन किया तो वो एक्सपेंस भी बंद। बिजनेस का शटर डाउन करने के बाद भी जो एक्सपेंसेस का मीटर चालू है वो मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है भाई। ठीक, तो जितना भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस था उसको हटाया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हटा करके नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से आप थोड़ा सा हम करीब पहुंचेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का। लेकिन फिर रचित को समझ में आया हमको तो जानना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसको अच्छी तरह से पता है ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे भी आएगा, इसको हम भैया का कैश के साथ तुलना नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मेरा पीएल में एक आइटम देखा था डेप्रिसिएशन। अभी देखा कि डेप्रिसिएशन तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है, लेकिन डेप्रिसिएशन एक ऐसा एक्सपेंस है जिसके चलते कैश बाहर नहीं जाता। कैश बाहर, मेरा बात समझ में आ रहा है? मतलब डेप्रिसिएशन एक ऐसा आइटम है, नॉन कैश एक्सपेंस है, जो आपका प्रॉफिट को तो कम कर देगा लेकिन कैश को इफेक्ट, यानी कि प्रॉफिट कुछ और कैश कुछ और। प्रॉफिट कम रहेगा और कैश ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो डेप्रिसिएशन क्या कर दिया? प्रॉफिट को तो कम कर दिया लेकिन कैश तो इफेक्ट नहीं किया। और इसको तो बाबू को जानना था कैश फ्लो। जी बोलेगा भैया तब तो हमको एक और आइटम एडजस्ट करना पड़ेगा, एंड नॉन कैश आइटम्स। समझ में आया? अब जिस तरह से डेप्रिसिएशन उस तरह से गुडविल रिटर्न ऑफ, इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ होगा, वो सब तो मेरा एक्सपेंसेस में आ जाता है, पीएल में डेबिट हो जाता है, प्रॉफिट को कम कर देता है लेकिन कैश को कम नहीं करता है। और इसको तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानने की इच्छा नहीं है, इसको तो जानने की इच्छा है मेरा कैश फ्लो। बट कैश फ्लो तक पहुंचने के लिए इसको पहले क्या जानना पड़ा?
ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब जाकर के बच्चा जब ये सारा काम कर देंगे, अब बुक में जाके देखोगे तो पूरा लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया होगा, लिस्ट देखना ही नहीं है। समझ लो क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड, और जितना भी नॉन कैश आइटम्स उसका एडजस्टमेंट कर दो। करने के बाद आपको यहां पे मिल जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मिल गया। अब आगे क्या, आगे बेटा एक चीज दिखाते हैं तुम लोग को, बाप रे सीधा बन गया। यह है मेरा बैलेंस शीट। अगेन ये कंपनी का फॉर्मेट नहीं है, याद होगा बैलेंस शीट में आता है नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, टोटल एसेट। यहां पे आता है इक्विटी प्लस नॉन सीएल प्लस सीएल। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब इस बैलेंस शीट को देख करके बोल रहे हैं हमको कि इसमें जो आइटम्स है ये ऑलरेडी टेकन केयर हो चुका है। ये कहां गया, इसको कहां देखे हम लोग? नॉन करंट एसेट को कहां देखे, कहां देखे इसको हम लोग? कौन एक्टिविटीज को इफेक्ट करेगा? सी तो इन्वेस्टिंग के लिए। ये कहां देखें? इक्विटी और नॉन करंट लायबिलिटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बचा कौन? ये कहां चला जाएगा? ये ऑपरेटिंग से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? सो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी में चेंज आएगा तो किसमें चेंज आएगा? तो यानी कि ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसमें हम लोग लिखेंगे बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, मतलब इसमें चेंज होने का पहले का प्रॉफिट है। हो गया। अब देखो, अब इसमें जो भी चेंजेस आता है ना, जैसे इसमें चेंजेस आता था तो कैश का फ्लो होता था, इसमें चेंजेस आता था और कैश का मूवमेंट को भी चेंजेस होता था, उसी तरह अगर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में भी चेंजेस आएगा तो कैश को इफेक्ट करेगा। तो ये तो दोनों चला गया उधर, ये दोनों कहां पे आएगा? यहां। अब इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? वेरी सिंपल, याद रखना, एसेट का और कैश के साथ उल्टा रिलेशन है, इनवर्स। मतलब एसेट घटेगा तो कैश बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा कैश घटेगा। जैसे कि डेटर हमको पैसा देता है तो मेरा पैसा बढ़ता है, और डेटर एसेट करंट एसेट घटता है। हो गया। लायबिलिटी का कैश के साथ सीधा कनेक्शन है, लायबिलिटी बढ़ा कैश भी बढ़ा। देख लो यहां पे हम देखें, लायबिलिटी घटा कैश भी घटा। तो करना क्या, अब सीधा आना है, यहां पे लिखना है एडजस्टमेंट फॉर सीए एंड सीएल। हो गया। अब ऐड, क्या क्या ऐड बोले हम लोग? ऐड होगा डिक्रीज इन सीए और इंक्रीज इन सीएल, और लेस क्या होगा? इंक्रीज इन सीए और डिक्रीज इन सीएल। हो गया। अब सारा ये आ गया तुम्हारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस था। अब इसको सब एडजस्टमेंट करो किसके साथ? इसके साथ। फाइनल करने के बाद यहां पे तुमको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब एक मिनट, यहां पे अगर क्वेश्चन में इनकम टैक्स है तो ये हो जाएगा कैश जेनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब इतना कैश ऑपरेशन के चलते, इतना कैश भैया पढ़ा करके जनरेट किया। अब इसमें से माइनस क्या होगा? इनकम टैक्स, तब निकलेगा मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर? समझ में आया? लॉजिक समझ में आया पूरा?